बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान की अहम तरीन सूरत हाल पर गौर करेंगे। नाज़रीन, 13 जमातों को अकेले इमरान खान ने आगे लगा के मैदान छोड़ने से भागने पर मजबूर कर दिया। PDM ने तमाम सियासी रवायात आइन कानून को दफन कर दिया। इमरान खान का खौफ ने मुल्क में आइन और कानून को PDM के हाथों रोन दिया। PDM ने कहा कि हमें इमरान से बचाओ। हर तरफ इमरान का खौफ। 13 जमातों ने सर जोड़ लिया। मुल्क में इलेक्शन से फरार के लिए गैर आईनी और अच्छे कदगंडे अपनाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो इस्तीफे अप्रैल में दिए थे, अप्रैल में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की क़यादत ने 125, जब इमरान खान ने कहा कि मैं असम्बली में वापस आ रहा हूँ और सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान खान को इत्मीनान का वोट देंगे, और आज खौफ के मारे, डर के मारे गैर आईनी तरीके से 35 पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सरकर्दा रहनुमाओं के इस्तीफे कबूल कर लिए। कहाँ गया वो दावा स्पीकर राजा परवेज अशरफ का कि इनफरादी तौर पर मेरे पास आए, एक एक करके तसल्ली करूंगा। क्या ऐसा हुआ 7 माह में कि PDM की हुकूमत जो जमहूरियत की दावेदार थी, जमहूरियत को ही पांव तले रौंदने लगी। PTI का बड़ा बयान सामने आ गया। शहबाज शरीफ हुकूमत चंद हफ्तों की मेहमान है, हुकूमत आज गई कल गई। PDM में आपस में दंगा बस्ती शुरू, दोस्तियाँ इख्तलाफ में और इख्तलाफ लड़ाई में बदलने लगे। 35 इस्तीफे मंजूर करने के बावजूद भी PDM मजीद और खाई में गिर गई। इमरान खान ने अगला सरप्राइज तैयार कर लिया। PDM का इलेक्शन का फरार सियासत से फरार की वजह बन सकता है। निगरान वजीर आला कौन होगा? परवेज लाई से अहम शख्सियात का राब्ता। परवेज लाई के 3 नामों के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब में 2 ऐसे नाम दे दिए जिस पर कभी इम्कान है कि कोई नाम पर भी इत्तेफाक नहीं होगा, और इलेक्शन कमीशन से अपनी मर्जी का पंजाब पर निगरान वजीर आला मुसल्लत करने की कोशिश की जाएगी, जिससे मुल्क में इकॉनमी के साथ साथ सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्क को बदअमनी की तरफ ले जाएगा। मगर अदारों की खामोशी सवाल कर रही है कि वतन अजीज़ में आइन और कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। कब अदारे अपना रोल अदा करेंगे? PDM ने गया सियासी रवायात तो दूर की बात, आइन और कानून को भी पांव तले रौंदना मामूल बना लिया। पहले दावा करते थे कि इमरान खान के इस्तीफे कबूल नहीं करेंगे, इस्तीफे दे दिए, फिर 10 कबूल किए गए। फिर कहते थे इमरान खान पंजाब और खैबर खान असम्बलियाँ तहलील नहीं करेंगे, उन्होंने तहलील कर दिए। फिर कहते थे परवेज अली भाग जाएगा। अब लगता है कि पाकिस्तान का हर चोर दरवाज़ा PDM इस्तेमाल कर रही है। किससे? इलेक्शन से भागने के लिए। अभी काशिफ अब्बासी जो सीनियर रहनुमा, जो सीनियर सहाफ़ी हैं, क्रेडिबल सहाफ़ी है, अरशाद भट्टी साहब और आमिर ज़िया ने कहा कि PDM मौजूदा उनकी सियासी चालें गैर आइनी है, गैर जमहूरी है। इन्होंने जमहूरियत को बदनाम कर दिया है। गैर जानिबदार हलकों ने हुकूमत की दोस्त धांधली की पॉलिसियों पर तनकीद करना शुरू कर दी। नाज़रीन, शहबाज हुकूमत अब कहा जा रहा है सिर्फ चंद हफ्तों की मेहमान है और ये अपनी अक्सरियत खो बैठी है। ना सिर्फ PDM आपस में इख्तलाफ का शिकार है और मुस्लिम लीग नून भी आपस में इख्तलाफ आता है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि हम ऐसे सरप्राइज देंगे कि मौजूदा हुकूमत चल ही नहीं सकती और अपने पाँव पे खुद ही धड़म तख्ता करके गिर जाएगी, अपने ही बोझ से गिर जाएगी। उन्होंने कहा हुकूमत अब अवाम पर बोझ बन चुकी है और इस बोझ को पाकिस्तान का कोई अदारा, कोई सियासी लीडर उठाने के लिए तैयार नहीं है। ना ऐसे सियासी मनाजर कभी नहीं देखे जो आज देखने में आ रहे हैं।
अभी अरशद काशफ अब्बासी साहब का कहना था कि ऐसी सियासी होचेत कंडे अपनाए जा रहे हैं जिससे जमहूरियत बदनाम और सियासत बदनाम हो रही है। क्या हम नई जनरेशन को आइन शिकनी की तरबियत दे रहे हैं, अखलाकियात को पाँव तले दफन कर रहे हैं, क्या रवायात को ख़त्म कर रहे हैं? एक इमरान खान ने पूरी पीडीएम को ऐसे आगे लगाया हुआ है जैसे कि कोई चीज़ चुरा के भागे तो पीछे शहर उसके भाग जाए। नाज़रीन, हुकूमत को पता है कि इसके बुलंद बंदे अब इसके साथ नहीं रहे, इनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। पीडीएम की जमातें और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इमरान खान से रब्ता कर रहे हैं और सिफारिशें करवा रहे हैं कि हमें आइंदा पीटीआई की तरफ से उम्मीदवार बनाया जाए। 15 से ज़ायद लोग टूट चुके हैं और आज इस वक्त तक साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद हक़ान अब्बासी समेत अहम पार्टी के रहनुमा मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत से मौजूदा मुस्लिम लीग नून से सख्त नाराज़ है, सीख पा है। यहाँ तक कि ये मशावरत की जा रही है कि इन सियासी गंदे माहौल से तो बेहतर है सियासत से ही किनारा कशी कर ली जाए। ताहम हतमी फ़ैसला जब तक वो नहीं करते, इख्तलाफात की खबरें इस वक्त मुस्लिम लीग नून के अहम हलकों में गर्दिश कर रही हैं और कहा जा रहा है कि पिछले 9 माह में मुस्लिम लीग नून को जो तबाही मिली है इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। नाज़रीन, अदम एतमाद से बचने के लिए कि सदर पाकिस्तान एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं, जिसका चंद रोज़ कबल साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सियासत का महवर इमरान खान ने कहा था कि हम असम्बलियों में वापस जा रहे हैं, जाएंगे और उसी वक्त के जो राजा रियाज की जाली अपोजिशन है लोटों की, उसकी बजाय पीटीआई का अपोजिशन लीडर बनेगा और सदर पाकिस्तान एतमाद का वोट लेने कहेंगे और वो शहबाज शरीफ एतमाद का वोट नहीं लेंगे और हुकूमत पूरे इलेक्शन की तरफ जाएगी और जनरल इलेक्शन होंगे एक ही वक्त में। जिस पर हुकूमत ने इस खौफ के मारे कि पीटीआई के लोग जिन्हें खुद दावत दे रहे थे आओ असम्बली में आओ, आओ असम्बली में आओ, अब ऐलान से ही भाग गए और 35 रहनुमाओं के इस्तीफे बगैर कानूनी तरीके से जो खुद उनके म्यार करता था कबूल कर लिए गए हैं। नाज़रीन, जो इस्तीफे कबूल किए गए हैं इनमें बड़ा मज़क्का है कि वो समझ रहे हैं ये इस्तीफे कबूल करके बचेंगे। अभी भी 70 अरकान असम्बली पीटीआई के मौजूद हैं, जिनमें से 5 भी चले गए तो शायद पीडीएम की कांपे टांग ना लगेगी। जिनके इस्तीफे कबूल किए गए इनमें परवेज़ खटक, अली अमीन गंडापुर, शेख रशीद जिन्हें डी नोटिफाई किया, फवाद चौधरी, हमाद अदर, शाह महमूद कुरैशी और वगैरह कई नाम शामिल हैं जिन्हें अगले व्लॉग में भी आपको बताएंगे। इनका खौफ ऐसा है कि ये अगर असम्बली में जाते हैं तो राजा रियाज का अपोजिशन लीडर होना ख़त्म हो जाएगा। फिर वज़ीर आज़म वफाकी हुकूमत ख़त्म होती है तो पीटीआई और मुस्लिम लीग नून ने मिल के अपोजिशन के लिए वज़ीर आज़म बनाना था। इन्हें पता इक़्तिदार तो चले गया, अब मनपसंद वज़ीर आज़म बनाने के लिए जालसाजी के होचेत कंडे अपनाए जा रहे हैं। लेकिन वो भूल गए कि 35 अफराद के अरकान असम्बली के इस्तीफे कबूल करने के बावजूद भी अभी तक मुस्लिम लीग पाकिस्तान तरीके इंसाफ की पटारी में 70 MNA साफ नज़र आ रहे हैं और इनके लिए तो एक इमरान खान का ना ही काफ़ी है। यहाँ तक कि अब 70 में से 22 लोग भेजे जाएंगे और वो राजा रियाज का बोरी बिस्तरा गौर करके एज ए अपोजिशन बाहर फेंकेंगे और सदर पाकिस्तान एतमाद का वोट लेकर कहेंगे तो पीडीएम एतमाद का 172 तो क्या शायद 100 का हदफ भी पूरा करना मुश्किल होगा, क्योंकि आसफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी मौजूदा हुक्मरान की वादा खराफियों के सख्त नाराज़ है, जबकि नवाज शरीफ भी अपने ही वतन अजीज़ में जहाँ 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं इस सरजमीन पर आना नहीं चाहते। और दूसरी तरफ आज माशी एक्सपर्ट डॉक्टर हफीज़ पाशा ने कहा अगर यही हालात रहे तो 3 माह भी इस मुल्क के लिए चलना मुश्किल होगा। बेहतर तो ये है कि अवाम की मुंतखब करता हुकूमत लाई जाए और वो ऐसी पॉलिसियाँ बनाए कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया जाए, मगर हुकूमत का अपने आप को जो एनओ दिया है उसके लिए कानून की गिरफ्त में आने से बचने के लिए रोज़ाना आइन और कानून को पांव तले रोंदना मामूल बनता जा रहा है। नाज़रीन, पंजाब के वज़ीर आला
के लिए भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने 3 नाम दिए थे, जिसमें नहायत अच्छी शोहरत के हामिल अहमद नवाज सखेरा, नासिर महमूद खोसा और नसीर साहब थे। इसके बाद हमजा नमाज अभी तक पाकिस्तान नहीं आए, उन्होंने अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया है। और पीटीआई ने और मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो नाम दिए गए उनमें काबिल एहतराम मोहसन नकवी और आहद चीमा साहब हैं, जिसको मुस्लिम पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने इसे गैर संजीदा बेहुदा हरकत करार दिया है। और उन्होंने कहा है ये जो नाम दिए गए हैं हमेशा निगरान सेटअप के लिए साफ शफाफ और किसी भी जमात से बाला शख्स को लाया जाता है, जहाँ के लोग अपनी वोट की इमानत ईमानदारी से करे। किसी भी ऐसे शख्स को नहीं लाया जाता जो मुतनाज़ा हो। जबकि अहमद सखेरा और नासिर सईद खोसा को खुद पीपल्स पार्टी पिछली दफ़ा नामजद कर चुकी है वज़ीर आला पंजाब के लिए। पीटीआई ने सख्त तनकीद की गई है कि मुस्लिम हुकूमत पीडीएम की तरफ से जो नाम दिए गए हैं मजाका खेज हैं, वो तो खुद पार्टी, और उन्होंने इन पर सख्त तनकीद सख्त लफ्ज़ों में इजहार किया। लगता है कि नाम देने का मकसद है कि ना अपोजिशन लीडर और ना वज़ीर आला पंजाब ना ही कमेटी कर सके, जबकि इलेक्शन कमीशन से मनपसंद शख्स को वज़ीर माफ़ी चाहता हूँ नाज़रीन बनाकर पीटीआई और सहाफ़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। लेकिन ये सब रास्ते हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा करें। जो जाल इमरान खान के लिए बिछाया जा रहा है उसमें पीडीएम खुद ही उस दलदल में धंसती जा रही है, उस जाल में फंसती जा रही है और उनकी चीखें एक दूसरे को सुनाई नहीं दे रही। जबकि मुस्लिम लीग अंदर से मुतनाज़ा आवाज़ें और पीडीएम के बाहर से ओपन आवाज़ें आना शुरू हो गई और कहा जाता है कि ऐसी हुकूमत से बेहतर है कि सियासत को ही तर्क कर दिया जाए। नाज़रीन, मैंने हेत बात यह है कि इस दफ़ा इलेक्शन जनरल ही होगा। गैर जानिबदार हल्के कहते हैं 2 सूबों में इलेक्शन हो, 35 और कमो बेशतर 125 MN हो, ये मुमकिन नहीं है। मुल्क डिफ़ाल्ट के होने करीब जा रहा है और अब पाकिस्तान के अदारे सर जोड़कर बैठ गए हैं कि ऐसी बेयकीनी को दूर करने के लिए साफ शफाफ इलेक्शन के लिए एक ही वक्त में निगरान हुकूमत लाकर गैर जानिबदार साफ शफाफ लाकर पूरे जनरल इलेक्शन कराए जाएँ और मुल्क की इस दलदल में फंसती हुई माशियत को निकाल कर तरक्की के रास्ते पर गामजन किया जाए। चंद सियासतदानों की जिद अना और बदले की आग से मुल्क को नहीं जलने दिया जाएगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं मौजूदा हुक्मरान मुल्क में लगी आग को पेट्रोल से बुझाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, इसमें खुद ही झुलस जाएंगे अगर इन्होंने होश के नाहो ना लिए। नाज़रीन, इसीलिए कुछ चीज़ें अभी पसे पर्दा है। अभी इमरान खान ने अपने तमाम पत्ते नहीं किए। आम इंतखाबात होंगे और इन बेवकूफ़ों को समझ नहीं आ रही कि मुल्क डिफ़ाल्ट तकरीबन हो चुका है और खुदा न खास्ता श्रीलंका जैसे हालात हो गए। वहाँ तो चंद लाख की आबादी थी, यहाँ 22 करोड़ है और फिर मुल्क के किसी अदारे के पास भी हालात कंट्रोल में नहीं रह गए। अगर लोग जुल्म नाइंसाफ़ी के बारे में सड़कों पर आ गए तो हुकूमत क्या मुल्क के लिए भी अच्छा नहीं होगा। ऐसी सूरत हाल को बचाने के लिए तमाम हलकों ने सर जोड़ लिया है, कड़ बैठ गए हैं और उन्होंने कहा किसी एक सियासी लीडर या सियासतदानों की जिद ना की भेंट पाकिस्तान के मुस्तकबिल को दांव पर नहीं लगाया जा सकता। और यही फैसला करने की कोशिश की जा रही है कि जल्द ही मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन करवा कर जल्द अज जल्द करवा कर मुंतखब नुमाइंदों को हुकूमत दी जाए जो IMF से डील करके मुल्क की माशी जो पटरी से उतरी हुई है इसको तरक्की के रास्ते पर लगाया जाए। नाज़रीन, 35 पहले पंक्चर थे, अब 35 इस्तीफ़े घबराहट का निशान है कि 123 लोगों के इस्तीफ़े दिए गए, जिसमें 35 कबूल करके समझ रहे हैं कि इमरान खान इन्हें छोड़ देगा। मौजूदा पीडीएम की मुझे सादगी बेवकूफ़ी या चलाकी पे रहम आ रहा है, जैसे खूनखार बिल्ली आ रही हो तो कबूतर आंखें बंद कर लेता है मैं बच जाऊंगा। नहीं, इमरान खान तुम्हारी करप्शन को फॉलो करते करते तुम्हारे पीछे आया है, जो तुमने नैब कवानीन तरमीम में करके अपने अरबों के केस माफ़ कराए, अब खरबों के केस तुम्हारे खिलाफ होंगे और मुल्क की अवाम का नुकसान करने का हिसाब देना होगा, क्योंकि अदारे भी जाग गए हैं। क्योंकि पाकिस्तान के अदारे और अवाम किसी भी एक जमात के लिए मुल्क के मुस्तकिल को दबाव में लगाने की दाव पर लगाने की इजाज़त नहीं होगी। और यकीन है कि पाकिस्तान में सियासी सफ़र एमिकेबली और खुश FMI तरीके से खुश
अखलाकी से, मुशावरत से तरक्की की तरफ गामजन होगा। इसी में पाकिस्तान की अवाम और मुल्क के अमन की ज़ामन होगी। यही फैसले। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।